साहब को ईद मनाने की इजाजत नहीं है। नमाज पढ़ने से हमें रोका जाता है। आपको रोका जाता है? मतलब कोई आकर आपका हाथ पैर पकड़ लेता है, कोई आकर आपका हाथ पैर पकड़ लेता है, कुर्सी से जकड़ देता है, आपको नमाज पढ़ने नहीं देता। जहां मन करते हैं वहां चादर बिछा देते हैं, और क्या चाहिए? पुलिस लाते वाले भी मालूम है आपको? अभी स्टेशन पर, ट्रेन पर, बस अड्डे पर, रोड पर इनको ऐतराज है इस्लाम से, इनको ऐतराज है शरीयत से, इनको ऐतराज है दाढ़ी टोपी से। किसी से दिक्कत नहीं है, कानून का उल्लंघन होता है तब दिक्कत होती है, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। मनमानी करते हो तब दिक्कत होती है। मैं हर्षवर्धन सर आपसे समझना चाहूंगा, ये बार बार अजहरी साहब एक ही बात कह रहे हैं कि यहां पर इस देश में सिर्फ एक पक्ष को ही धार्मिक आजादी है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि क्या इनको बाकी अपने धर्म में होने वाले त्योहारों से क्या कोई इनको रोकता है क्या? हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई भारत में ये कहे कि हमारा 15 मिनट नहीं बर्दाश्त होता, हम इनको 1 महीने बर्दाश्त करते हैं, इसका मतलब वो इस भूमि को, इस भूमि की संस्कृति को, इस भारत की सांस्कृतिक विरासत को अभी तक सम्मान करना नहीं सीख पाया। ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। फिर दूसरी बात क्या, ये कह रहे हैं कि हमारा शरीयत आपको नहीं पसंद है। भाई शरीयत तो नहीं चलेगा, कानून चलेगा ना। संवैधानिक देश में है आप या किसी इस्लामिक मुल्क में अपने आप को मानते, तो आप कह दो ना हम हिंदू धर्म को थोप रहे हैं, आपको बताओ ना, ये आपको मानना पड़ेगा। घर में अपने दायरे में जो करना है वो करिए, और क्या बात कर रहे लेकिन हैं? सार्वजनिक तौर पर देश का कानून ही माना जाएगा और कुछ संभव नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि कुछ और है तो उसके लिए आपको इस्लामिक मुल्क में जाना पड़ेगा। अपने भारत में तो शरिया नहीं चलता। ये मुश्किल जरूर है कि फ्रॉड सेक्टर पॉलिटिक्स की वजह से बरसों इस देश में ये भी हुआ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये सभ्य समाज के लोग चल रहे हैं। ये व्याख्या भी जो है वो निराधार और गलत है। मैं अजहरी साहब आपसे एक सेकंड, मैं अजहरी साहब आपसे पूछता हूं कि अभी जितनी जगह कांवड़ियों के द्वारा तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, वहां पर पुलिस ने एक्शन लिया, कईयों को गिरफ्तार किया। एक सेकंड जी, एक मिनट, क्योंकि नोमानी जी बोल रहे हैं और मैं पूरी डिबेट में बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लगभग लगातार समझदारी की बात की है। वो कुछ कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं कि शरिया नहीं होगा, उस पर कुछ कह रहे हैं, उनकी बात मैं सुनना चाहता हूं जी, क्योंकि उनकी बात बड़ी समझदारी की बात वो करते रहे पूरी डिबेट में, उनकी बात मैं सुनना चाह रहा हूं। क्या कह रहे हैं तो मैं उसको करेक्ट करूंगा अगर मैं गलत कह रहा हूं। नोमानी जी, देखिए, शरीयत पे अमल करने की आजादी जो है वो मुसलमानों को भी है और शास्त्र पे अमल करने की आजादी हिंदुओं की भी है। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है व्यवहारिक रूप से। कुछ लोग जो है वो गड़बड़ी पैदा करते, भेदभाव पैदा करके कुछ लोग जो है बहुसंख्यकवाद को बढ़ाना चाहते, कुछ जो है राजनीतिक लाभ उठाना चाहते। यहाँ तो शरिया एक्ट 1937 का बना हुआ अब तक लागू है। ये तो धार्मिक आजादी की बात हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। ये धार्मिक आजादी की बात हो गई, ये धार्मिक आजादी की बात हो गई। शरीयत और शास्त्र दोनों में आजादी है अमल करने की। इन्होंने शरीयत और शास्त्र दोनों का जिक्र किया है। हर्षवर्धन जी सुन तो लीजिए, बिल्कुल इसकी आजादी है। अब मेरी बात अगर पूरी सुनी होती ध्यान से तो शायद ऐतराज ही नहीं करते। मैंने कहा अपने घर में, अपने मन में, अपने दायरे में जो आपको करना है करिए। ये देश आपको पूरी इजाजत देता है, अकेला ऐसा देश दुनिया में है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ना हम तो महिलाओं के लिए अलग कानून चाहते हैं, संसद पलट दे, हमारे लिए तो जितने तरह के सिविल मामले हैं उसमें अलग है, उत्तराधिकार और विरासत हम अपने लिहाज से तय करेंगे, लड़कियों को अधिकार देना है कि नहीं देना है अपने हिसाब से तय करेंगे। चलिए सर, अब समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। आजादी चाहिए थूकने की, इनको आजादी चाहिए दूसरे की, इनको आजादी चाहिए जिहाद करने की, और कोई आजादी नहीं चाहिए। कानून सबके लिए समान है। चलिए अब समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बात करने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। पेट दबा, हर रोग दबा, देखते रहो जी न्यूज़। गैलेंट सीमेंट वादे के पक्के
क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पे इसने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD. Visit www.sanskriti.edu.in. हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से पहाड़ों को टूटने का सिलसिला लगातार जारी। पावंटा साहिब से नेशनल हाईवे 707 पर फिर से टूटा पहाड़। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मानसून मेहरबान। कांकेर में भारी बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान। वहीं जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए उफनती नदी पार करते नजर आए बच्चे। गोड्डा में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। कई नदियों में आया उफान, कई जगहों पर सड़कें बह गई। जिला मुख्यालय से कई गांव का टूटा संपर्क। यूपी के चित्रकूट में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर। बारिश की वजह से बहे कई पुल और सड़कें, लोगों की परेशानी बढ़ी। बाढ़ बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान में हो रही है भारी बारिश। उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बारिश रुकने से लोगों को मिली राहत। नदियों का घटा जलस्तर, कई इलाकों में अब भी जल जमाव। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। नदियों में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, लोगों के घरों में घुसा पानी। राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को हो रही है दिक्कतें। सड़क पर पानी भरे होने के चलते भारी परेशानी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा में उफान। वहीं कब्जॉल फाइन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। और सबसे पहले बताता हूं आपको कि आज राजनीति में खबरों का मैनिफेस्टो क्या होने वाला है। आज राजनीति में पहली खबर होगी, मैं दिखाऊंगा आपको धर्मांतर कराते कराते छांगुर कैसे आतंकियों का गुरु बन। तो छांगुर के आतंक पथ के 5 चैप्टर आज मैं आपको परत दर परत खोलने जा रहा हूं आपके साथ। इसी हिस्से में मैं बात भी ये भी करूंगा कि छांगुर के टेरर हब और खलीफा ख्वाब, ये दोनों टर्म कहां से आई, ये दोनों चीजें क्या हैं। अगली खबर में दिखाऊंगा आपको कैसे उत्तर प्रदेश में कांवड़ पर एक शिक्षक की कविता राजनीति का मुद्दा बनी और अखिलेश यादव ने इस पर क्या रिएक्शन दिया। मैं दिखाऊंगा आपको कि मौलानाओं को कांवड़ से चिढ़ क्यों है, सड़कों पर नमाज की जिद क्यों है और कांवड़ से जिद और सड़क पर नमाज की जिद के बीच टकराव कहां है, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा आपको बांग्लादेश में एक बार फिर क्या पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड साजिश कुल बुलाने लगी है। ये क्या संबंध है पाकिस्तान का बांग्लादेश से और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये विस्तार से आज मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बात धर्म परिवर्तन के मास्टरमाइंड छांगुर की। जलालुद्दीन और छांगुर को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक खुलासे सामने आते जा रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तार आरोपी छांगुर पर बड़े खुलासे एक एक करके हो रहे हैं और जी न्यूज के पास आज राजनीति में ऐसे कई विस्फोटक खुलासे आपके सामने मैं करने जा रहा हूं, जो छांगुर के नेटवर्क और उसकी योजनाओं की हर एक परत को आपके सामने खोलने जा रहा हूं, जिसके 5 चैप्टर बताऊंगा मैं आज आपको। इसमें पहले चैप्टर में बात होगी इसके टेरर हब। जानकारी यह सामने कि छांगुर सिर्फ धर्मांतर नहीं कराता था, बल्कि आतंकी गतिविधियों में भी गहराई से शामिल था। छांगुर ने एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप में तब्दील कर दिया था, जहां से संदिग्ध गतिविधियां चलाई जा रही। छांगुर का खौफनाक टेरर प्लान एक्सपोज।
टेरर कैंप, स्लीपर सेल। छांगुर तो आतंकियों का गुरु निकला। छांगुर की दारुल उलूम गुफा, जहां बड़ा टेरर नेटवर्क छिपा। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का खेल सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि बलरामपुर में छांगुर एक और खौफनाक साजिश रच रहा था। छांगुर बलरामपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा था और एटीएस की एफआईआर ने अवैध धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। छांगुर का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। बलरामपुर में छांगुर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। इसके लिए उसे विदेशों से फंडिंग हो रही थी। छांगुर ने इस्लामिक मूवमेंट के लिए एक टीम बनाई थी। एटीएस के पास तमाम तरह की जानकारी मिली थी कि छांगुर आतंकी कैंप भी चलाता था। इसको लेकर एटीएस ने अपनी एफआईआर में भी इसका जिक्र किया है। यहां तक कि 1 साल के अंदर विदेशी फंडिंग से उसने महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी। इसके साथ ही वो सालाना उर्स भी लगाता था, जिसमें देश और विदेश से तमाम लोग आते थे। खुलासा हुआ है कि आतंकी कैंप से जोड़ने के लिए छांगुर युवाओं को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराता था। इसके लिए छांगुर एंड कंपनी के पास विदेशों से पैसा आता था। छांगुर ने दारुल उलूम गुफा नाम से मदरसे का निर्माण कराया, जहां गरीब हिंदू और मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी और देश में कट्टरता फैलाने की कोशिश की जाती थी। एटीएस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। दावा किया जा रहा है कि छांगुर के मदरसे में विदेशी नागरिकों की भी आवाजाही थी। छांगुर दुबई से मौलानाओं की टीम भारत बुलाता था। ये मौलाना लोगों का ब्रेन वॉश करते, इस्लाम की बातें समझाते और फिर शरिया कानून की तरफ मोड़ते, और इनका मकसद था हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू करना, मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाना, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश और हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना। और इसी एजेंडे पर छांगुर एंड टीम लगी हुई थी। छांगुर की साजिश में विदेशी फंडिंग, आतंकी नेटवर्क और धर्मांतरण सब कुछ शामिल था। हालांकि एटीएस की जांच जारी है और धीरे धीरे छांगुर के काले खेल की परत दर परत पोल खुल रही है। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। अमित, छांगुर के 10 गुप्त प्लान आपको बताने चाह रहा हूं। सीक्रेट प्लान छांगुर के क्या थे, अब जरा सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। पहला, बलरामपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला। दूसरा, छांगुर की कोठी में 20 गुप्त कमरे थे जहां ट्रेनिंग करवाई जाती। विदेशी फंडिंग से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके। बंगला, शोरूम, लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई। मकसद भारत में शरिया कानून लागू करना था, जिसके सबूत भी आपको कई बार रिपोर्ट्स में हम दिखा चुके। गरीब हिंदुओं को पैसे का लालच देता था, धर्म बदलवाता था। हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर डेमोग्राफी बदलने की प्लानिंग छांगुर की थी। 2047 तक छांगुर का ध्येय था कि भारत को गजवाए हिंद बना देना। उसी मिशन पर था ही। शिजर तैयबा नाम की किताब तैयार करवाई थी छांगुर ने और दुबई से मौलानाओं को भारत बुलवाता था। गरीब हिंदुओं को पैसे देकर उनका ब्रेन वॉश करवाता था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर छांगुर को लेकर आ चुकी है। छांगुर के करीबी नवीन के अकाउंट से 50 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नवीन के अकाउंट से सुराग मिले हैं कि इस अकाउंट से 50 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये ट्रांजैक्शन के तार कई सवालों के जवाब देंगे। पैसा कहां से आया, पैसा कहां खर्च हुआ और पैसा कहां गया। ये 3 सवालों के जवाब के बाद छांगुर का पूरा मोडस ऑपरेंडी सामने आ जाए। लेकिन ये तो सिर्फ पहला अध्याय था, पहला चैप्टर। अब आपको दूसरा चैप्टर बताता हूं, यानी कि खलीफा ख्वाब क्या था। मिशन था 2047 में हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाना, इस्लामिक राष्ट्र बनाना। और इसी को लेकर के छांगुर ने अपने गुर्गे तैयार किए। उनको पैसों का, नौकरी का लालच दिया। उनको टारगेट ये दिया कि उनको टारगेट करना है सिर्फ हिंदू लड़कियों को। जल्लाद का एजेंडा डेमोग्राफी बदलना चाहता था। धर्मांतरण का गेम, इस्लामिक राष्ट्र असली मकसद। छांगुर का खलीफा ख्वाब।
खुलासा हुआ है कि पहले हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाया, फिर लालच देकर मुस्लिम बनाया, कुछ लोगों को डरा धमका के भी कन्वर्ट किया गया, और ये सब बस इसलिए क्योंकि छांगुर धर्मांतरण के जरिए कई इलाकों की डेमोग्राफी चेंज करना चाहता था। इसलिए बलरामपुर और नेपाल से सटे इलाकों में तेजी से बड़ी संख्या में जमीनें खरीद रहा था और इन इलाकों में धर्मांतरण के बड़े अड्डे खोलने की तैयारी थी। छांगुर के खिलाफ दर्ज हुई एटीएस की एफआईआर में साफ लिखा है कि प्रजातांत्रिक तरीके को हटाकर वो शरिया कानून को लाना चाह रहा था। इसके लिए वो अपनी मुहिम पर लगा हुआ था, लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ घृणा फैला रहा था और लोगों को शरिया कानून की उपलब्धियां बता रहा था। ऐसे में इन दस्तावेजों के आधार पर यह साफ होता है कि छांगुर एक बड़े मिशन पर था और भारत में शरिया कानून लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। डेमोग्राफी बदलने के साथ ही जलाल उस इलाके में जासूसी और धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क खड़ा करना चाहता था, जहां से उसके इस्लामिक राष्ट्र बनाने का असली मकसद कामयाब हो सके। इसलिए जलाल का प्लान था कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जाए, फिर इनका निकाह नेपाल में स्लीपर सेल और आईएसआई एजेंट से कर दिया जाए ताकि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ सके और फिर 2047 तक गजवाए हिंद का सपना साकार हो सके। लेकिन छांगुर की पूरी प्लान